राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग कोर्स की फीस को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए गए। राज्य सरकार ने एफआरसी की सिफारिशों के अनुसार राज्य के 159 कॉलेजों में फीस को अंतिम रूप देते हुए आज एक जीओ जारी किया है। शिक्षा विभाग ने ताज़ा आदेश से प्रदेश के सभी 40 कॉलेजों में इंजीनियरिंग फीस 1 लाख रुपए को पार कर गई है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में न्यूनतम फीस 40,000 कर दी गई। कुछ सरकारी कॉलेजों में यह फीस 1 लाख से ज़्यादा है। एमजीआईटी में 1.60 लाख, सीवीआर में 1.50 लाख, सीबीआईटी और वासवी कॉलेजों में 1.40 लाख। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये शुल्क अगले 3 साल तक प्रभावी रहेंगे। सीएम केसीआर अपना दिल्ली दौरा पूरा कर तुरंत हैदराबाद पहुंचने और अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। केसीआर ने प्रगति भवन में सीएस, डीजीपी हैदराबाद और साइबराबाद सीपी के साथ बैठक की। सीएम केसीआर ने राज्य के ताज़ा हालात की जानकारी ली। बीआरएस की घोषणा के बाद पहली बार दिल्ली गए सीएम केसीआर ने उस कार्यालय का दौरा किया जहां बीआरएस की तैयारी की जा रही है। कार्यालय में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में कर्मचारियों को कई सुझाव दिए गए। 8 दिवसीय दौरे के दौरान केसीआर ने कुछ प्रमुख नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजनीति पर बातचीत की और चर्चा की। हस्तिना में ही राज्य के मुख्य अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर समीक्षा की गई। सीएम केसीआर इस महीने की 30 तारीख को चंदूर में टीआरएस द्वारा आयोजित जनसभा में हिस्सा लेंगे। मंत्री वी श्रीनिवास गौड ने आलोचना की कि भाजपा ने पहले शांतिपूर्ण तेलंगाना को बाधित करके राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए उपचुनाव लाया था। टीआरएस बीआरएस की जीत निश्चित है, चाहे उस पार्टी के नेता कितना भी उकसाएं और साजिशें करें। उन्होंने कहा कि पहले मतदाता सीएम केसीआर के नेतृत्व को मजबूत कर रहे हैं, जो राज्य में विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को कहीं और की तरह लागू कर रहे थे। तेलंगाना से फ्लोराइड्स की समस्या दूर हुई तो बीजेपी नेताओं ने शिकायत की कि सोराइसिस हो गया है। मंत्री ने मांग की कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को कहना चाहिए कि दुब्बका और हुजराबाद के उपचुनाव जीतने के बाद केंद्र से इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा को साजिश करने से बाज आना चाहिए। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने केंद्र और चुनाव आयोग से शिकायत की और सरकार को भेड़ इकाइयों के बजाय लाभार्थियों के खातों में सीधे नकद जमा करने से रोका। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नकद जमा पर रोक लगा दी गई है। लाभुकों ने बताया कि चुनाव की समाप्ति हमेशा की तरह जारी रहेगी। सीएम केसीआर ने भेड़ का यूनिट मूल्य 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपए किया। भाजपा नेता जहां शिकायत कर रहे हैं कि और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अपना घर बेचना और भेड़ देना हास्यास्पद है। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी ने कहा कि लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी प्रमुख है, जो पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि सबसे ज्यादा बहुमत पाने वाले खड़गे का चुनाव लगभग सर्वसम्मति में से हुआ। उन्होंने कहा कि खड़गे की व्यापक स्वीकृति पार्टी की एकता का संकेत है। महेश्वर रेड्डी ने आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में पार्टी निश्चित रूप से गौरव हासिल करेगी। बीसी पॉलिटिकल जेएसी अध्यक्ष राचल युगंधर गौड ने राज्य के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में युगंधर ने कहा कि 118 निर्वाचन क्षेत्रों को हवा में छोड़ दिया गया था और केवल एक मुनगोड़ निर्वाचन क्षेत्र हवा में छोड़ दिया गया है। बीसी राजनीतिक जेएसी अध्यक्ष राचल युगंधर ने आलोचना की कि जनता द्वारा भुगतान किए गए करों से वेतन पाने वाले जनप्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र में जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो जनप्रतिनिधि जनता के अधिकारियों को लिख रहे हैं, वे पद पर बने रहने के लिए लायक नहीं है। उन्होंने शिकायत की कि चुनाव आयोग को राज्य के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। राचल युगंधर ने कहा कि वह आज राज्यपाल के पास शिकायत दर्ज कराएंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने बाइक रैली का आयोजन किया। सिकंदराबाद के पूर्व सांसद अंजन कुमार यादव के नेतृत्व में दोमलगुड़ा से इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अंजन कुमार यादव ने इस अवसर पर बात की। उन्होंने कहा कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा देश की जनता की समस्याओं को समझने के लिए निकाली गई है। अंजन कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी ने यह यात्रा लोगों में नफरत फैलाने वाले शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए की है। इससे पहले बीजेपी ने उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों का ऐलान किया था। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सभी 40 स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी है। इस सूची में बंडी संजय, लक्ष्मण, किशन रेड्डी, डी.के. अरुणा, तरुण चुग, सुनील बंसल, अरविंद मेनन, विवेक वेंकट स्वामी, ईटल राजेंद्र, सांसद अरविंद, विधायक रघुनंदन राव, विजय शांति, बोडिगे शोभा, फिल्म अभिनेत्री जीविता राजशेखर और अन्य शामिल हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सभी 40 स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पार्टी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के समर्थन में मुनगोडु अभियान में हिस्सा लेंगे। अक्किनेनी नागेश्वर राव का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और तेलुगु सिनेमा के क्षेत्र में एक महान अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तेलंगाना सरकार के सलाहकार डॉक्टर के.वी. रमनाचारी ने कहा, तेलंगाना सरकार और भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा वामसी शुभोदयम संस्थान के तत्वावधान में डॉक्टर अक्किनेनी नागेश्वर राव की 99वीं जयंती के अवसर पर अक्किनेनी कला रत्न स्वर्ण कंकण पुरस्कार 2022 का आयोजन किया गया। अक्किनेनी कला रत्न स्वर्ण कंकण पुरस्कार 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर के.वी. रमनाचारी ने ज्योति प्रज्वलित कर किया। लोहित कुमार को अक्किनेनी कला रत्न पुरस्कार मिला। टीआरएस के पूर्व सांसद बुर्रा नरसैया गौड बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग की उपस्थिति में पार्टी में आमंत्रित किया गया था। सांसद भूपेंद्र यादव ने बुर्रा नरसैया को पार्टी की सदस्यता दी। दिल्ली में इस कार्यक्रम में सांसद किशन रेड्डी, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय, राज्यसभा सांसद मौजूद थे। डॉक्टर लक्ष्मण और ईटेला ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीएम केसीआर की तानाशाही प्रवृत्ति को तेलंगाना में गाए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले उपचुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है। बुर्रा नरसैया गौड ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास का नारे ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने टिप्पणी की कि तेलंगाना सिर्फ किसी का नहीं बल्कि सभी का है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य तेलंगाना के राष्ट्रीय विकास और विकास के लिए काम करना है। हैदराबाद में कई निरीक्षकों को अब तबादला कर दिया गया है। हैदराबाद सीपी सीवी आनंद ने इस आशय के आदेश जारी किए। मादनापेट कंचनबाग निरीक्षकों का तबादला। हैदराबाद शहर में 5 निरीक्षकों को मादनापेट एसएचओ बोडा जन्नैया, ईस्ट जोन टास्क सीआई संतोष कुमार और कंचनबाग एसएचओ आनंद किशोर का तबादला किया गया है। युग तुलसी पार्टी के उम्मीदवार शिव कुमार ने चुनाव आयोग द्वारा युग तुलसी पार्टी को आवंटित रोड रोलर सिंबल को हटाने पर तीखा हमला बोला है, जो पहले चुनावी रिंग में था। उन्होंने चेतावनी दी कि हटाए गए रोड रोलर चिन्ह को तत्काल आवंटित किया जाए, अन्यथा चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। मिंट कंपाउंड कार्यालय में हुई एक बैठक में चुनाव अधिकारियों ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर टीआरएस को बेचने का आरोप लगाया। संविधान को बेचने और उसका मजाक बनाने के लिए चुनाव अधिकारियों की आलोचना की गई। इस बात को लेकर स्थानीय विधायक दानम नागेंद्र उनके कार्यालय पहुंचे, रोड रोलर साइन छोड़ने के लिए उन्हें बहकाया। उन्होंने कहा कि वह नियमों और विनियमों के व्यक्ति है और गायों की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को गोहत्या को रोकने के लिए काम करना शुरू करना चाहिए और हैदराबाद में गोहत्या केंद्रों को तुरंत हटाना चाहिए, चूंकि वे इस मामले में कम नहीं हुए। सरकारी अधिकारियों ने धन की शक्ति का इस्तेमाल अवैध रूप से उन्हें आवंटित प्रतीक को हटाने के लिए किया। भारतीय शहरी आवास सम्मेलन 2022 के अवसर पर जीएचएमसी आवास विभाग के अधिकारियों ने इस महीने की 19 से 21 तारीख तक गुजरात राज्य के राजकोट में आयोजित 3 दिवसीय आवास प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आवास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जीएचएमसी के तहत कोलूरू द्वितीय चरण रामपल्ली में 2 बीएचके डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी के नमूने वहां प्रदर्शित किए गए थे। जीएचएमसी के तहत 1 लाख डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण राज्य सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। न केवल कम जगह में अधिक आवास परिसरों का निर्माण करने के लिए, बल्कि
झुग्गी वासियों को विशेष रूप से स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पार्क, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए भी बनाया जा रहा है। सतत बिजली, पेयजल आपूर्ति, विशेष जल निकासी व्यवस्था, लिफ्ट, आवास अधिकारियों ने बताया कि सुविधा स्थापित हो चुकी है और रखरखाव के लिए राजस्व सृजन किया जा रहा है। कोलूरू द्वितीय चरण द्वारा 1394.59 करोड़ की लागत से 15,660 घरों को 117 ब्लॉक में लिया गया है। आवास अधिकारियों ने बताया कि रामपुर में 539.76 करोड़ रुपए की लागत से 52 प्रखंडों में 6,240 डबल बेडरूम हाउस का निर्माण किया गया है। हाउसिंग ईईपी वी रविंदर, डिप्टी ईईबी रघुनंदन, धर्मारेड्डी, श्रीनिवासुलु, सहायक अभियंता मौर्य तेजा और अन्य ने इस प्रस्तुति में भाग लिया। शमशाबाद मंडल में बुधवार को भारी बारिश हुई। भारी बाढ़ का पानी सड़कों पर पहुंच गया। गोलकोंडा आउटर रिंग रोड और सर्विस रोड पर पानी भर जाने से 4 गांवों में यातायात ठप हो गए। सड़क पूरी तरह बंद रहने से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने बड़े गोलकोंडा से गोलपल्ली, छोटे गोलकोंडा, शमशाबाद और महेश्वरम क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। टोल बूथों में पानी घुसने के कारण आउटर रिंग रोड अधिकारियों ने पेद्दा गोलकोंडा से शमशाबाद और शमशाबाद से तुकुकुड़ा तक के टोल बूथों को बंद कर दिया है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि छिपे हुए माओवादियों को आत्मसमर्पण करना चाहिए। तेलंगाना छत्तीसगढ़ राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र वेंकटपुरम नुगुरु मंडल का दौरा करने वाले डीजीपी इंटेलिजेंस आईजी प्रभाकर ने भद्राद्री कोत्तगुडम, मुलुगु, महबूबाबाद, भूपालपल्ली जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की। डीजीपी ने समझाया कि पूरे माओवादी संगठन में तेलुगु राज्यों के 130 लोग काम कर रहे हैं। खासकर केंद्रीय समिति के 20 लोगों में से 11 लोग तेलंगाना के हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे अपना नाम ना छापने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को उनका पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार के सभी विभाग सहयोग प्रदान करेंगे। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस ने चारमीनार क्षेत्र में ऑटो चालकों व छोटे व्यापारियों के लिए यातायात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण जिला यातायात डीसीपी करुणाकर, अपर डीसीपी प्रसाद ने शिरकत की। डीसीपी करुणाकर ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को यातायात के प्रति जागरूक होना चाहिए। ऑपरेशन रोप के तहत ऑटो चालकों और छोटे व्यवसायियों को स्टॉप लाइन और प्री लेफ्ट नियमों का पालन करना यातायात को सुचारू बनाने में सहयोग करने को कहा गया है। मुख्य अतिथि के साथ चारमीनार एसीपी श्रीनिवास रेड्डी, इंस्पेक्टर के.एस. रवि, ऑटो चालक और छोटे व्यापारियों ने भाग लिया। ईडी के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुसद्दिलाल ज्वेलर्स के एमडी सुकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। नामपल्ली ईडी अदालत ने उसे अगले महीने की 5 तारीख तक रिमांड पर लिया और चंचलगुड़ा जेल में ले गई। कल रात सुकेश को गिरफ्तार करने वाली ईडी अधिकारियों ने उनके बयान दर्ज किए हैं। मुसद्दिलाल ज्वेलर्स ने 2011 तक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से भारी मात्रा में सोना खरीदा। ब्याज सहित 503 करोड़ रुपए की राशि का समय पर भुगतान न करने पर एमएमटीसी के अधिकारियों ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई और प्राथमिकी दर्ज की। ईडी अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मामला दर्ज किया और 2 दिनों तक तलाशी ली। बाद में सुकेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया। किंग कोटी के सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद उसे नामपल्ली स्थित ईडी कोर्ट में पेश किया गया। बाद में कोर्ट ने उसे अगले महीने की 5 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया।